आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण अवक्रिया के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण अवक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। केवल यहाँ पर आपको समीकरण देना है, रासायनिक समीकरण आपको बताना है। पहला जो क्रिया है फिनोल का क्रिया जो है ब्रोमीन जल से अवक्रिया करता है। मतलब फिनोल जो होता है अगर ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर फिनोल बनाएंगे। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ जाता है, उसको कहा जाता है फिनोल। यह हो गया फिनोल। और फिनोल किससे क्रिया करेगा, ब्रोमीन जल से Br2 से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा। अब ये बनेगा क्या, इसके बारे में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जब ब्रोमीन जो है फिनोल से जब क्रिया करता है तो यहाँ पर पुनः जो आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को पहले बना लेंगे। बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर देखेंगे OH है तो यहाँ पर जो है OH है तो OH भी रहेगा। और यहाँ Br2 जो है, यहाँ पर एक बार Br2 रहेगा, दूसरे नंबर पर Br, और फिर यहाँ पर जो है चौथे नंबर पर Br और छवें नंबर पर हो गया Br हो गया। और यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ से एक H निकला, एक H यहाँ निकला और एक H यहाँ निकला। जब भी यहाँ पर ब्रोमीन जो जुड़ा है तो वहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब 3 हाइड्रोजन जो है इसमें से निकल गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3HBr हो जाएगा, 3HBr हो गया। और टोटल अगर Br को देखेंगे तो यहाँ पर 3, तो यहाँ Br हो गया 1 2 3, टोटल 6 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लगा देंगे तो अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। मतलब अगर फिनोल से क्रिया किया, कौन फिनोल से क्रिया किया है, ब्रोमीन जल जब क्रिया किया तो क्या बना। अब इसके बारे में जो है बताना है। तो कितना आसान जो है रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस ये Br2 जो देख रहे हैं यहाँ पर एक बार Br जुड़ेगा, एक बार यहाँ Br, एक बार यहाँ Br जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, अब इसका नाम लिखना है तो लिख देंगे, इसका नाम होगा 2, 4, 6। दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छवें नंबर पर 2, 4, 6 ट्राई हो जाएगा। ट्राई हो गया, ट्राई। और लिखेंगे आपका ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका नाम हो जाएगा। ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका नाम है। तो क्या बनेगा 2, 4, ट्राई। जो ट्राई क्यों बोल रहा है, क्योंकि 3 इसमें है तो 3 है, इसलिए ट्राई हो गया, ब्रोमो फिनोल हो गया। तो पहला अब क्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि फिनोल जो है क्रिया किया किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया किया। तो क्या बना 2, 4, जो है 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल है। अब दूसरा क्रिया के बारे में समझेंगे। अब दूसरा क्रिया क्या है, अब यहाँ पर दूसरा जो क्रिया फिनोल का जो है एसिटिलीकरण जो है पिरिडीन के उपस्थित में होता है। मतलब फिनोल का जो क्रिया जो है एसिटिलीकरण अवक्रिया, मतलब एसिटिलीकरण अवक्रिया का मतलब हो गया एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ फिनोल ले लेंगे, अब ये फिनोल हो गया। फिनोल क्या है, बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं, फिनोल हो गया। एसिटिलीकरण का मतलब हो गया एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। किसके उपस्थित में, पिरिडीन के उपस्थित में। किसके उपस्थित में, पिरिडीन के उपस्थित में जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा। तो यहाँ पर जो है फिनोल जो बना था यहाँ पर, तो फिनोल OH है तो यहाँ पर OH ही रहेगा, OH। और यहाँ पे जो बनेगा COCH3, इसका नाम क्या हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा है तो इसको बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी, क्या बोलेंगे, जो है हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोल, इसका नाम हो जाएगा। यहाँ आर्थो को यहाँ बोले, यहाँ जुड़ेगा तो आर्थो बोलते हैं, यहाँ जुड़ेगा तो मेटा बोलते हैं, और यहाँ जुड़ेगा तो उसको पैरा बोला जाता है। तो यहाँ पे यह अल्प मात्रा में बनेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए यही पदार्थ जो है पूर्ण मात्रा में बनता है, यहाँ पर पूर्ण मात्रा में बना सकते हैं। बेंजीन रिंग हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, COCH3 जुड़ जाएगा। तो ये पैरा नंबर पे जुड़ गया, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से बाहर कौन निकलेगा, तो यहाँ से Cl और यहाँ से जो है अब यहाँ जुड़ा है या यहाँ जुड़ा या यहाँ जुड़ा, कोई एक ही पदार्थ यहाँ बनना है। मतलब ये थोड़ा मात्रा में बनेगा और ये पूर्ण मात्रा में बनेगा। तो इसका मतलब यह Cl इसमें से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब क्रिया क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फिनोल का क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराया जाता है तो यहाँ पे यह अल्प मात्रा में बनेगा और यह जो होगा पूर्ण मात्रा में बनेगा। मतलब दोनों अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ संतुलित अब क्रिया यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। मतलब यह अल्प मात्रा है
और ये पूर्ण मात्रा है, तो दोनों में से कोई एक पदार्थ बना सकते हैं, या यहाँ आर्थो बोल सकते हैं या पैरा वाला बोल सकते हैं। तो आर्थो जो है हाइड्रॉक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें OH को हाइड्रॉक्सी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। और एसीटोफिनोल है, तो ये आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोल, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी जो है एसीटोफिनोल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग समझेंगे, अगला क्रिया क्या है। अब यहाँ पे अगला क्रिया जो दिया गया है, अब फिनोल का क्रिया जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराना है। अब ये हो गया फिनोल, क्या हो जाएगा ये आपका फिनोल हो गया। फिनोल का मतलब क्या हो गया, OH हो गया। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो ये क्या बनेगा, जब यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फास्फोरिक जो है क्लोराइड हो जाएगा, POCl3 बनेगा। और यह Cl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पर फिनोल की जो क्रिया है, किसकी क्रिया, फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यह क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसका नाम क्या है, फास्फोरिक क्लोराइड हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो यह रिएक्शन जो बताया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो फिनोल की क्रिया जो है किसके साथ कराना था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है कराना है। तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, फास्फोरिक जो है आपका अम्ल बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब यहाँ पर Cl 5 गो है तो 3 यहाँ हो गया, एक 4 हो गया और एक मिलकर के 5 हो गया। P1 है तो यहाँ पर P1 हो गया, O1 तो O1 हो गया, H जो यहाँ पर 1 है तो H यहाँ 1 हो गया। दोनों पक्ष अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 अभिक्रिया जो है आप लोगों को जो बताया गया, आप लोगों को जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विलियमसन संश्लेषण क्या है, और गाटर मान जो है अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। यहाँ पर 3 अभिक्रिया के बारे में जो है समझाया जाएगा। तो तीनों अभिक्रिया को जो है आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जो हेडिंग नोट करेंगे, पहला अभिक्रिया लिखेंगे विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होता है। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यह अभिक्रिया आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग नोट कर लेंगे, पहला जो है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है हम लोग समझेंगे कि इनका मतलब अभिक्रिया ये क्या होता है और इसमें कौन सी घटना घटती है। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे, जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, किसको लेंगे, जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ लिख लेंगे, जब एल्किल जो है हैलाइड को लेना है, जब एल्किल हैलाइड मतलब हाइलोजन, एल्किल हैलाइड सोडियम, क्या लेंगे यहाँ पर, सोडियम के साथ क्या लेंगे, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, या गर्म करते नहीं सकते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, या अभिक्रिया जो है करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। अब यहाँ ईथर जब बनता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन जो है संश्लेषण कहा गया है, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, संश्लेषण कहते हैं। बस इसको 2 बार पढ़िए, आपको अभिक्रिया क्या होगा, याद हो जाएगा। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ईथर बनता है। और जब ईथर बनेगा तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अगर अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अगर एल्किल ले लें और यह हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड हो गया, और इसके साथ किसको मिला लें, सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम NaOR इसको बोला जाता है, इसको नाम होता है सोडियम एल्काक्साइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्लस जो है सोडियम
का जो है हाइलाइट बन जाएगा। तो अब यहाँ सोडियम हाइलाइट बन गया। तो इसको अगर हम रिएक्शन के माध्यम से देखें, मतलब अभिक्रिया करा करके देखा जाए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंगे, यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर एल्किल जो है हाइलाइट को आप ले लीजिए, और सोडियम जो है एल्काक्साइड को ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ एल्किल की बात करते हैं, तो अगर दूसरा एल्किल अगर कोई यौगिक लिखते हैं, तो अगर C2H5 ले लें और Br ले लें, इसका नाम क्या हो गया, तो ये एल्किल का मतलब C2H5 हो गया, और X का मतलब हो गया हाइलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। और किसके साथ क्रिया कराना है, तो NaO, और यहाँ लिखेंगे C2H5, इसका नाम पूरा क्या नाम हो गया, सोडियम एल्काक्साइड हो गया। गर्म करेंगे तो ROR, यहाँ ROR है, तो R के जगह पे क्या लिखे हैं, C2H5 है और C2H5 है, बीच में O आ जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5O, C2H5, इसी का नाम तो हो गया डाई एथिल ईथर। और इसके साथ क्या बनेगा, Na और X के जगह पे क्या लिए हैं, Br लिए हैं, तो NaBr हो जाएगा, Na क्या बनेगा, Br हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया जो बना, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ईथर प्राप्त हो जाए उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसके साथ जो है क्रिया कराना था, तो एल्किल हाइलाइड को लेंगे और सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा, और इसी ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला जो हेडिंग नोट करेंगे, अगला हेडिंग महत्वपूर्ण अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान जो है अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सरल उत्तर बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो गाटरमान अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या बनेगा, और जो है इसमें कौन से केमिकल को लेंगे और गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, क्या लेना है यहाँ पर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम जो है क्लोराइड, ये आपको केमिकल को लेना है। पहला केमिकल क्या रहेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अब यहाँ पर लेना है को कापर के साथ, किसके साथ, कापर का चूर्ण लेना रहता है। क्या रहते हैं, कापर का चूर्ण, कापर का जो है चूर्ण, तथा कापर का चूर्ण की उपस्थिति में, कापर के चूर्ण के उपस्थिति में और किसके साथ क्रिया कराते हैं, तो HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं। HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया को, अब लिखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, लिखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये अभिक्रिया आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लेंगे, तो सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है प्रतीक, तो पहले हम यहाँ बेंजीन बना लेंगे और ऊपर जो बना होता है, ऊपर जो रहेगा N2, क्या रहेगा, N2Cl रहता है। और किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो HCl के साथ क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ से जो है, अब यहाँ से क्या बनेगा, ये क्लोरीन उठ करके इसके पास चला जाएगा, या क्लोरीन यहीं पर रहेगा, नाइट्रोजन गैस निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो यह क्लोरोबेंजीन हो गया या क्लोरोसीएल हो जाएगा। और इसमें से क्लोरोबेंजीन बनने के बाद इसमें से नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और जो HCl है, HCl आपका जो है वही का वही रह जाएगा। यह क्रिया उसके साथ जो है नहीं करेगा, बस उसमें HCl रहेगा, तभी ये क्रिया जो होता है संपन्न होता है। और किसके चूर्ण के
उपस्थिति में Cu का जो है चूड़ रहता है, कॉपर के चूड़ के उपस्थिति में यह Cl के साथ क्रिया कराते हैं तो लास्ट में यह Cl ही रहेगा। यह जो अभिक्रिया जो यह Cl को मिलाए थे यह Cl जो है चाहे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यह Cl जो है इसके ऊपर यहाँ पर जो है तीर के ऊपर लिख सकते हैं उत्प्रेरक के जहाँ पे लिखे हैं, या आप यहीं पर लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया बना है तो यह गाटरमान अभिक्रिया को ध्यान देंगे, इसमें यह Cl जो होता है वो क्रिया करेगा लेकिन वह जो है क्रिया करके पुनः वो जो है यह Cl ही प्राप्त कर लेता है। इसी अभिक्रिया को क्या नाम रखा गया है? गाटरमान अभिक्रिया रखा गया है। गाटरमान अभिक्रिया में क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और किसके चूड़ में प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है यह कॉपर के चूड़ में यह Cl के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहा गया है। तो यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला अभिक्रिया सीखेंगे कोल्बे अभिक्रिया क्या होते हैं। अब कोल्बे अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब अगला जो अभिक्रिया है वह है कोल्बे अभिक्रिया है। अब कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पर जब सोडियम फिनॉक्साइड को, जब किसको लेंगे यहाँ पर? सोडियम फिनॉक्साइड को कितने डिग्री पे गर्म करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अभिक्रिया कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्या बनता है? सोडियम यहाँ लिखेंगे क्या बनेगा? सोडियम जो है सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बनता है। पहला इसमें जो है क्रिया हुआ बनता है। इस मिश्रण को जो बनेगा, इस मिश्रण जो बनेगा, सोडियम जो सैलिसिलेट बनेगा, इस मिश्रण को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया पुनः करा देते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो अभिक्रिया जब कराते हैं तब ये बनता है सैलिसिलडिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और यह जब अम्ल बन जाता है तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है? अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा गया है। कौन सी बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल जब बनता है, इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। अब इसको रिएक्शन कराएंगे। अब रिएक्शन कैसे होगा? बहुत आसान है। पहले हमको लेना है सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? अब यहाँ पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे और इस बेंजीन रिंग में ऊपर जो है ONA जुड़ा रहेगा। इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और यह CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह जो बनेगा कितने डिग्री गर्म करना है? 120 से 140। और यहाँ बनेगा COOH और यहाँ बनेगा OH। इसका नाम क्या है? तो सोडियम सैलिसिलेट बना। क्या बना? सोडियम सैलिसिलेट बना। और पुनः जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के, पुनः यहाँ पर जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये क्या है? यहाँ पर COOH और यहाँ पर है OH। और किसके साथ क्रिया करेंगे? तो HCl के साथ जब क्रिया करेंगे तो यह जो अब क्रिया होगा तो जो है अब H जो है यहाँ से जो है
यहाँ पर जो बना हुआ है, अब यहाँ से COO जो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बना सोडियम सैलिसिलेट रहेगा या Na रहेगा, क्या रहेगा Na, क्योंकि यहाँ पर Na है तो Na रहेगा। COO तो COO हो गया, 2 O यहाँ है 1 O यहाँ है तो 3 O तो 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया, COO Na रहेगा, क्या रहेगा COO Na, इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट बना। अब सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के यहाँ पर जब कार्बन या Cl से जब क्रिया कराएंगे तो यह Na जो है Cl के साथ चला जाएगा और H इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा यह बन जाएगा यहाँ पर COOH हो जाएगा और यह बन जाएगा OH और इसके साथ जो है Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ H नहीं है, यहाँ पर Na है, इसने इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट कहा जाएगा। और सोडियम सैलिसिलेट पुनः जो है यह Cl के साथ क्रिया करेगा तो यह Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है, कोलवे अभिक्रिया कहा गया है। इसमें किसको लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ जो है 120 से 100 जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। पुनः सोडियम सैलिसिलेट यह Cl के साथ जब क्रिया करेगा तो यह बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है और उसके साथ जो है NaCl बनेगा, Na सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुटर्ज अभिक्रिया क्या है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो 3 अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, वुटर्ज अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान आंसर है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप अभिक्रिया को तुरंत याद कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वुटर्ज अभिक्रिया। और वुटर्ज अभिक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें, अभिक्रिया कैसे बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या लेना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, जब क्या लेंगे यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड को किसके साथ कहेंगे, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे, उपस्थिति में सोडियम धातु, याद रखेंगे किस धातु से, सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, क्रिया कराने पर बनेगा यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है, लिखेंगे यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, देखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। इस अभिक्रिया को यहाँ पर, इस अभिक्रिया को देखेंगे यहाँ पर वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। कितना आसान आंसर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या क्या मिलाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलाना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे यहाँ पर और एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब एल्किल हैलाइड में कोई केमिकल ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब CH3CH हो गया, यह एल्किल हैलाइड हो गया। और अगर यहाँ सोडियम धातु से क्रिया करा दें Na से, और पुनः इसमें एल्किल हैलाइड जब भी लेंगे तो इसमें 2 अणु को लेना रहेगा, Cl यहाँ पर CH3, मतलब ये दोनों को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा एल्केन समूह मतलब एथेन बन जाएगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा NaCl हो जाएगा। तो Na यहाँ 2 है तो यहाँ 2 Na हो जाएगा, यहाँ पर 2 Na हो जाएगा और 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, CH3 और CH3 मिलेगा
बनेगा तो बनेगा, तो क्या बनेगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। और ये किस समूह में आता है, तो यह एल्केन समूह में आता है। और एल्केन में क्या है, एथेन है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया, इस अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से कराया गया क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, यहाँ लिख सकते हैं शुष्क ईथर, शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब क्रिया कराया गया तो यह बना एल्केन। एल्केन में क्या बना है, एथेन, और यह बना सोडियम क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अभिक्रिया, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। अब अगला जो अभिक्रिया है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में किसके साथ कराना है, तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु, किसके साथ, सोडियम धातु तथा, सोडियम धातु तथा यहाँ पर एथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो अभिक्रिया कराई जाती है तो टॉल्यूइन, याद रखेंगे क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनता है, टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लेना है, पहले हमको लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्लोरो जोड़ दीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ क्लोरो जोड़ा गया। और सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, और किससे क्रिया कराना है, CH3Cl, मेथिल जो है क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा टॉल्यूइन। क्या बनेगा, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का मतलब क्या सूत्र बनेगा, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। और यहाँ पर जो है Cl2 है तो यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, लेकिन यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा संतुलित करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। इसमें क्या क्या लेना रहता है, तो इसमें याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोडियम धातु लेंगे और मेथिल क्लोराइड लेंगे। लेकर के जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा टॉल्यूइन बनेगा और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो अभिक्रिया क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में जब लिखेंगे, यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन ही लेना है। क्या लेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में
अब यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे, जब क्रिया कराए थे तो उसमें भी हम लोग क्या लिए थे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया कराए थे, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो अब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो क्रिया कराई जाती है तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो कहेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बस ऊपर वाला अभिक्रिया में क्या था, उसमें भी जो है क्लोरोबेंजीन ही लेना था और इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेना है। बस अंतर क्या है, उसमें मेथिल या क्लोराइड को लिया गया है, ऐसे मेथिल क्लोराइड को नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन जब लेंगे तो यह बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन यह बन गया क्लोरोबेंजीन, माने बेंजीन रिंग में Cl जुड़ जाए और सोडियम Na हो जाएगा। पुनः यहाँ क्लोरोबेंजीन के अणु जो लेंगे, यहाँ 2 अणु लिया जाएगा, यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 अणु रहेगा। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह बेंजीन रिंग जो है में जो Cl है, Cl जो है Na के साथ आ जाएगा और यहाँ पर दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा। अब दोनों बेंजीन जब जुड़ेगा तो यही बनेगा क्या, ये जो बनेगा इसी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा। क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा, इसका नाम बना डाईफेनिल हो गया। और उसके साथ जो है Na और Cl मिला करके बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा, मतलब 2NaCl बनेगा, 2NaCl हो जाएगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये इसका नाम क्या बना, इसी का नाम जो है डाईफेनिल बना। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। फिटिंग अभिक्रिया में याद रखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु रहेगा और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। और किसके उपस्थित में क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर के उपस्थित में जो है क्रिया कराएंगे तो ये जो बनेगा डाईफेनिल हो गया। 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाता है, डाईफेनिल। और किसके उपस्थित में गर्म करेंगे, तो ये शुष्क जो है ईथर के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे और ये जो बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, डाईफेनिल होता है नाम। क्या नाम होता है, डाईफेनिल बन गया और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रोपीन को प्रोपीन टू आल में बदलना है, तो प्रोपीन को प्रोपीन टू आल में कैसे बदलेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोपीन को लेंगे और प्रोपीन का मतलब कार्बन जो है यहाँ पर 3 रहेगा, मेथेन, ये हो जाएगा मेथेन, एथेन और यहाँ पर जो है प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ प्रोपीन चाहिए तो इसने डबल बॉन्ड हो गया। तो प्रोपीन में क्या किया जाए, तो HBr से क्रिया करा दीजिए। सबसे पहला क्या करेंगे, HBr से जब क्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा, H इसके साथ जब लग जाएगा तो यहाँ H इसके साथ जब लगेगा तो ये बॉन्ड जो है क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH और लास्ट में क्या बन जाएगा CH3 और नीचे जो लग गया यहाँ पर क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। कार्बन गिनिए कितना हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4 2 6 1 7 3 3 6 1 7 और एक Br है तो एक Br हो गया। इसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो, क्या बनेगा 2 ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जो है ना, अब इसकी क्रिया यहाँ 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसकी क्रिया जो है किसके साथ कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH और यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे Br। अब इसका क्रिया किसके साथ करा दें, तो KOH के साथ करा लीजिए, KOH। अब KOH के साथ जब कराएंगे तो यह बन जाएगा प्रोपीन टू आल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा,
ओ एच इसके पास आ जाएगा और के और बी आर एक पास हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और नीचे क्या हो जाएगा OH आ जाएगा और यहाँ बनेगा CH3 अब प्लस और H के साथ कौन आ जाएगा Br आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर KBr हो जाएगा। तो यही जो है यहाँ पर बनाना था। तो इसमें कितने अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 अभिक्रिया को लिखेंगे तब जा करके यह अभिक्रिया क्या होगा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है पहले अभिक्रिया को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि प्रोपीन को लेना है। तो प्रोपीन की क्रिया किसके साथ क्रिया कराया गया है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराया गया तो इसमें H जब इसके साथ आएगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा और Br बनेगा। CH3 बना और नीचे Br आ गया। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो मेथेन एथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन हो जाएगा। अब पुनः इसकी क्रिया किसके साथ करा दिया है कि OH के साथ करा दिया है। तो यह बन गया प्रोपीन 2 आल बन गया और उसके साथ क्या बाहर निकला KBr जो है बाहर निकल गया। तो पहला क्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया गया। तो अब सीखेंगे दूसरा क्रिया। अब अगला क्रिया है बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल में बदलना है। अब बेंजील क्लोराइड ले लीजिए और बेंजील एल्कोहल में बदलेंगे। तो बेंजील क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग पहले बनाएंगे और बेंजीन रिंग में जब इसके ऊपर CH2Cl को जोड़ देंगे तो यह हो गया बेंजील क्लोराइड हो गया। अब इस किसके साथ क्रिया करा दें, तो यह जो क्रिया NaOH के साथ अगर क्रिया करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करा देंगे तो यह OH इसके पास चला जाएगा और Cl जो है Na के पास आ जाएगा और बन जाएगा बेंजील जो है बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। और ये बन गया बेंजील एल्कोहल। CH2OH इसके पास चला गया, या Cl के पास जो है OH चला गया और H इसके Cl इसके पास Na के पास Cl आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl हो गया। कितना आसान रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है किसके साथ क्रिया कराया गया है, बेंजील क्लोराइड को, जब बेंजील क्लोराइड को किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बेंजील एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो जाएगा। यह रिएक्शन आप लोग समझ गए कितना आसान रिएक्शन है। अब यहाँ से जो है Cl Na के पास जाएगा और वो जो है CH2 के पास चला गया, बन गया बेंजील एल्कोहल बन गया। तो 2 अभिक्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे परिवर्तित किया गया। अब सीखेंगे तीसरा अभिक्रिया क्या है। तो अब अगला क्रिया फिनोल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फिनोल को लेना है। अब ये फिनोल हो जाएगा और फिनोल को जब लेकर के जब यहाँ पर किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे। Br2 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनाना है ये तो फिनोल आपको रहना है, फिनोल का मतलब OH रहेगा। अब कहाँ कहाँ जोड़ना है, 2 पर एक Br जोड़ दीजिए, 4 पर Br जोड़ दीजिए और 4 के बाद 6 पर Br जोड़ दीजिए। ये बन गया 2 कामा माने या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। या जो है दूसरे नंबर पर ब्रोमो जोड़िए, चौथे नंबर पर ब्रोमो जोड़िए, छठवें नंबर पर ब्रोमो जोड़ दीजिए। इसका नाम क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमो फिनोल इसका नाम हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गया तो 3HBr हो जाएगा। और यहाँ Br2 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 6 1 2 3 और 3 इसके आगे यहाँ 3 है तो 6, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। फिनोल से ट्राई ब्रोमो फिनोल बनाने के लिए ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया करा लेंगे तो यह 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बन जाएगा। तो अब अगला क्रिया समझेंगे। अगला क्रिया क्या है, तो चौथा क्रिया फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फिनोल। अब ये फिनोल हो गया और यहाँ पर जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। यहाँ पर 3HNO3 ले लेंगे और इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो है फिनोल तो रहेगा OH, अब इसके साथ जो है NO2 लग जाएगा। NO2 एक नंबर, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और तीसरे नंबर पर NO2 लग जाएगा। इसी का नाम हो जाएगा 2,
तो 2,4,6 नाइट्रोफिनोल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और पानी के 3 और जो इसमें से क्या जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फिनोल लेना पड़ेगा और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से जानेंगे और इसके साथ क्या बन जाएगा, जल प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला अभिक्रिया क्या है, अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे अब। तो सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में, अब सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में कैसे बदलेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है सैलिसिलिक अम्ल को लेना पड़ेगा। सैलिसिलिक अम्ल का जो है सूत्र क्या बनेगा, बेंजीन रिंग रहेगा और इस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर COOH रहता है। इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल होता है। और यह कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ का H मिला करके पानी बन जाएगा, बाहर चला जाएगा, OH और H बाहर चला जाएगा, Na इसके पास आ जाएगा, H के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, OH हो गया और COO हो जाएगा और H इसके साथ OH के साथ आ जाएगा तो ये तो पानी बन जाएगा और यहाँ बनेगा Na और बन गया यहाँ पर H2O। पहला अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि जब सैलिसिलिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम। क्या नाम है यहाँ पर, इसका नाम रहेगा सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम है सोडियम क्या है, सैलिसिलेट, सैलिसिलेट इसका नाम है। और उसके साथ क्या बना है, जल बना है। अब पुनः यह सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ पे लेंगे, सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के जो है अब किसके साथ गर्म करेंगे, यहाँ OH हो जाएगा और ये बनेगा COO हो जाएगा और Na हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जो है पुनः कास्टिक सोडा से कराएंगे, 2NaOH से पुनः क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यह बन जाएगा Na उसके पास आ जाएगा और इसमें से जो है जल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर जो बनेगा, तो यह बनेगा, यह हो जाएगा ONA हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और क्या बनेगा, जल बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 बनेगा। तो यहाँ पर जो है किसके क्रिया कराएं, सोडियम सैलिसिलेट का क्रिया पुनः कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए हैं तो ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड बना है। क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड बना है। और सोडियम जब फिनॉक्साइड जो बना है, सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद अब यह क्रिया करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः क्रिया कराएंगे। अब सोडियम फिनॉक्साइड के जब क्रिया करेंगे किसके साथ क्रिया होगा, लिखेंगे आप O यहाँ पर Na, इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और यह क्रिया HCl से करा देंगे, किससे कराएंगे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो H उसके पास चला जाएगा और Na इसके पास आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या हो जाएगा, यही बना फिनोल हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, फिनोल, फिनोल को क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और प्लस जो है यहाँ पर जो है और H जो इसके पास चला गया और Na इसके पास आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल बनाने के लिए हमको 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहला हमको क्या लेना पड़ेगा, कास्टिक सोडा के साथ, सैलिसिलिक अम्ल कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट पुनः कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो है HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो अब जाकर के यहाँ पर क्या बना, फिनोल बना। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।